चलो बच्चों, तुरंत ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अपनी कहानियों को थोड़ा सा और आगे ले चलते हैं। आपने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर, इनका टेम्परेचर पर असर ये तो देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन पर। अब कुछ और चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। ये कुछ और चीज़ें ये हैं, जैसे मान लो एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में यहाँ पर एक एग पड़ा हुआ है, अंडा, ठीक है। ये सॉल्यूशन है, ठीक है। इस एग के अंदर भी आपको पता है कुछ सॉल्यूशन मौजूद है। मंडे है इसलिए अंडे की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर भी सॉल्यूशन मौजूद है। ये सॉल्यूशन है 0.6%, कुछ तो भी, वेट बाय वॉल्यूम का, ठीक है। अब जरा यहां 3 केस के बारे में बात करते हैं। पहला केस है कि जो बाहर वाला सॉल्यूशन है ना बच्चों, वो सॉल्यूशन बिल्कुल इसी कॉन्सेंट्रेशन का है, 0.6% वेट बाय वॉल्यूम, इसी कॉन्सेंट्रेशन का है, सेम, ठीक है। दूसरे वक्त में, दूसरे केस में जो हम सॉल्यूशन रखेंगे, वो सॉल्यूशन रखेंगे 0.06% वेट बाय वॉल्यूम से ज़्यादा का, और तीसरी बार जो हम सॉल्यूशन यहाँ रख रहे हैं, वो रख रहे हैं 0.06% वेट बाय वॉल्यूम से कम का, ठीक है। इन 3 सिचुएशंस में क्या होगा, जरा इस पर ध्यान देते हैं। देखो, पहले वाली कंडीशन में जो फर्स्ट कंडीशन है, उसमें इस एग में बाहर से अंदर जाने वाले वाटर मॉलिक्यूल और अंदर से बाहर वाले वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, बिल्कुल सेम। यानी इस एग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये जो सॉल्यूशन आपने बाहर रखा हुआ है, ये अंदर वाले के रिस्पेक्ट में कहलाएगा आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बाहर वाला का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बिल्कुल एग के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर है, तो इसको हम कहेंगे, इस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे, कौन सा सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, अब जरा दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। दूसरी सिचुएशन में हमने बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा रखा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा रखा है। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा मतलब बाहर जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो हम ऐसे एरो बना रहे हैं, वो क्या है, H2O लिक्विड, जो इस मेम्ब्रेन से, ये मेम्ब्रेन, ये जो एग होता है ना, इसकी जो अपर सरफेस होती है, वो भी एक मेम्ब्रेन की तरह ही वर्क करती है, ठीक है। इसके अंदर बाहर से अंदर आने वाली, देखो कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ज्यादा। बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यानी सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा, सोल्यूट पार्टिकल ज्यादा यानी वाटर जो बाहर से अंदर आ रहा है, इनकी संख्या कैसी है, कम। और अंदर से बाहर जो वाटर जाना चाह रहा है, उसकी संख्या कैसी है, ये ज्यादा है। यानी क्या होगा इस केस में, ये अंदर से बाहर वाले चूंकि ज्यादा हैं, इस कारण से वाटर का फ्लो अंदर से बाहर होगा, और ये एग जो है ना, वो पिचिन्ना हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। ऐसी कंडीशन में बाहर वाले सॉल्यूशन को आप क्या नाम दोगे, इसको हम कहते हैं, देखो बाहर वाले में क्या चीज है, कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। और हम सबको पता है, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइंड कैसे हुआ था, वो बच्चों डिफाइंड हुआ था जब ये सॉल्यूशन रखा जाए, बाजू में प्योर सॉल्वेंट, ये सब कुछ डिफाइंड हुआ था किसके रिस्पेक्ट में, प्योर सॉल्वेंट के टर्म में। तब हमने इधर कहा था कि पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और इन सारी चीजों के बारे में बात करी थी। ये डिफाइंड हमने कहां पर किया था, ये डिफाइंड किया था जब हमने प्योर सॉल्वेंट बाजू में रखा था, तब, ठीक है। अच्छा, इस जगह पर चूंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इस सॉल्यूशन को जो बाहर मौजूद है, इसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक और अगला हो गया ये हाइपरटोनिक। अच्छा,
तुरंत यहां पर इस वाले को भी निपटा लेते हैं। अब क्या हो रहा होगा, अब ये एग है, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, कम, यानी बाहर से अंदर जो पानी आना चाह रहा है, जो सॉल्वेंट आना चाह रहा है, वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ज्यादा। और अंदर से जो बाहर वाटर आना चाह रहा है, अंदर से वाटर जो बाहर आना चाह रहा है, उसका अमाउंट रिलेटिवली कैसा है, कम है। इसका मतलब अब की क्या होगा, अब की ये स्वेल कर जाएगा, फूल जाएगा ये एग, ठीक है। और इसको, ये जो बाहर सॉल्यूशन मौजूद है, इस सॉल्यूशन को हम कहेंगे कि ये सॉल्यूशन अंदर वाले के रिस्पेक्ट में कैसा है, हाइपोटोनिक है। ठीक, ये 3 टर्म सीख लिए। आइसोटोनिक कब, जब बराबर, हाइपरटोनिक कब, जब कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, और हाइपोटोनिक कब, जब कॉन्सेंट्रेशन कम। हाइपो कब यूज किया जाता था, जब आप अस वाले से भी एक ऑक्सीजन घसीट लेते थे, तब आप हाइपो टर्म यूज करते थे। ठीक है, याद आया। अच्छा, चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और आगे इंप्रूव करते हैं। अब मैं कह रहा हूं कि हमने एक कंटेनर लिया, जिस कंटेनर में अब मैंने दोनों साइड में सॉल्यूशन भरे हैं। एक कंटेनर लिया जिसमें दोनों साइड में मैंने सॉल्यूशन भरे हैं। यहां पर S1 के बारे में बात हो रही है, यहां S2। दोनों ही सॉल्यूशन जो हैं वो एक, मान लीजिए कुछ भी यूरिया के या शुगर का सॉल्यूशन है। यहां कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 m, ठीक है। यहां कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 m। ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन दिए गए। ये चैम्बर में A मान लेता हूं, ये चैम्बर में B मान लेता हूं। अच्छा, यहां मैं एक छोटी सी चीज और बता दूं। अभी तो मैं ये जो सॉल्यूशन ले रहा हूं, मैं शुगर का ले रहा हूं या यूरिया का ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है ये पढ़ क्या रहे हो आप, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर ऐसा चीज हुई जो डिसोशिएट होकर पार्टिकल बढ़ाएगी, तो हमारा ये फॉर्मूला जो है जिससे हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, वो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, समझ में आए। अभी इन सब में भी यही फॉर्मूला लग रहा है बच्चों, बस आई की वैल्यू यूरिया या शुगर के लिए आप सबको पता है कितनी है, 1, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यदि ये सिचुएशन है जहां एक साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m है और दूसरे साइड का कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है, तो पहले तो ऑस्मोसिस इस एसपीएम के थ्रू किधर से किधर होगी। तो जो लॉजिक पहले पढ़ा है वही बात करते हैं। यहां कॉन्सेंट्रेशन कम, यानी वाटर का अमाउंट कैसा, ज्यादा। वाटर का अमाउंट ज्यादा मतलब इधर से होने वाली टक्करें ज्यादा, इधर से होने वाली टक्करें ज्यादा, यानी इधर से होने वाली टक्करें इसके रिस्पेक्ट में कम। यानी फ्लो जो होगा वाटर का वो होगा चैम्बर बी से चैम्बर ए की तरफ, ठीक है। और ऑस्मोसिस रोकने के लिए जो आप प्रेशर लगाओगे, वो प्रेशर लगाओगे इस चैम्बर ए की तरफ, जिससे क्या हो जाए, ऑस्मोसिस रुक जाए, ठीक है। अब जरा ध्यान से इस बात को सुनो। होता क्या है कि इसमें गड़बड़ हो जाती है बच्चों से, कि वो ये भूल जाते हैं कि ये सारी चीजें जो डिफाइंड करी गई हैं ना बच्चों, ये प्योर सॉल्वेंट जब बाजू में आपने पानी लिया था तब के रिस्पेक्ट में डिफाइन करी गई, ठीक है। जैसे यदि चैम्बर ए के बाजू में पानी होता तो उस पानी को रोकने के लिए ये चैम्बर ए जो है ये कितना प्रेशर अप्लाई करता, ये अप्लाई करता C1RT। टेम्परेचर कुछ भी मान लो, फिक्स्ड है ये, ठीक है। इसी तरह से जब आपका कंटेनर बी होता, कंटेनर बी के बाजू में पानी रखा होता और आप इस ऑस्मोसिस को रोकना चाहते, तो आप उस पानी को रोकने के लिए इतना प्रेशर अप्लाई करते। अब जब आपने इन दोनों को साथ साथ रख दिया, तो आपको कैसे सॉल्व करना होगा।
तो मैं तो सीधे सीधे समझ लेता हूं कि भाई इन दोनों में एक प्रेशर बड़ा होगा, एक प्रेशर छोटा होगा। ठीक। और वो प्रेशर जिसमें बड़ा होगा, जैसे इसके अंदर प्रेशर कौन सा बड़ा है, ये वाला प्रेशर ज्यादा है, ये वाला प्रेशर कम है। ये कैसे? कंसंट्रेशन देखो। ठीक है। इनके डिफरेंस के बराबर का प्रेशर अगर मैं निकाल लूं और उसको मैं किस चैम्बर पर अप्लाई कर दूं, इसको मैं इस ए चैम्बर पर अप्लाई कर दूं, तो ये ऑस्मोसिस रुक जाएगी। देखिए, मैंने चीज़ों को दो पार्ट में तोड़ लिया है। पहले मैंने लॉजिक लगाया कि कॉन्सेंट्रेशन किधर कम है, किधर ज़्यादा है, ऑस्मोसिस किधर से किधर होनी है, पहले ये सीख लिया मैंने। फिर मैंने उससे ये प्रिडिक्ट कर लिया कि मुझे किस पर प्रेशर लगाना है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए। फिर मैंने यहाँ पर आकर देखा कि जब पानी रखा था तो किसका प्रेशर ज़्यादा, किसका प्रेशर कम। मैंने बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाया और मैंने इस साइड पर अप्लाई कर दिया, और ये ऑस्मोसिस जो है वो इस केस में रुक जाएगी। ठीक है। देखो बच्चों, बात सिर्फ ये है कि ये सारी चीजें डिफाइन कब हुई हैं। ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर डिफाइन कब हुआ है बच्चों? जब बगल में आपका रखा गया था क्या, प्योर सॉल्वेंट, उस केस में डिफाइंड हुआ है। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोल रहा हूं ताकि ये कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि सर इसका तो प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, इसका प्रेशर जो है वो कम है, तो हम ज्यादा वाले पे ही क्यों अप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये जो ज्यादा कम आपने निकाला था, ये तब निकाला था जब बाजू में क्या चीज मौजूद थी, H2O, क्या चीज, लिक्विड। जैसे, चलो मैं थोड़ा सा और बोलता हूं इस पर। मैंने कहा कि मैं सोच रहा था रोक दूं ताकि इसमें किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और, या तो कंफ्यूजन थोड़ा बढ़ेगा या बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी चीजें। जैसे, फिर से मैंने यहां पर सॉल्यूशन 1 लिया है और यहां सॉल्यूशन 2 लिया है। ठीक है। अब की मैं कंसंट्रेशन नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं इस सॉल्यूशन 1 का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये है हमारा 4 atm। ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, 4 atm। और दूसरे वाले का ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये है हमारा 5 atm। अब आप जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि अलार्म बज रहा है, मैं इसको बंद करता हूं। आप जल्दी से मुझे सोच के बताओ कि किधर से किधर ऑस्मोसिस होगी। ठीक। तो देखो, इधर का ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने क्या बोला, कुछ बोला ही नहीं, ओ माय गॉड। ठीक है। इसका ऑस्मोटिक प्रेशर है, मान लेते हैं 5 atm। अब पहले ये सोचना होगा, आप देखो सिंपल ये नहीं बोल सकते सर ये 4 है ये 5 है तो इधर से इधर ऑस्मोसिस हो जाएगी S2 से S1 की तरफ, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोल सकते। क्योंकि मैंने क्या कहा, ये चीजें डिफाइन कब हुई हैं, जब बाजू में पानी रखा गया है, तब के लिए डिफाइंड हुई हैं। इसको सोचना कैसे होगा, इसको सोचना ऐसे होगा कि यहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर 4 atm है, यानी जब ये सॉल्यूशन रखा होगा, जब ये सॉल्यूशन रखा होगा और बगल में वाटर रखा होगा, तो ये वाटर, प्योर वाटर, ठीक है, तो इस वाटर को इधर से इधर ना आने के लिए इस पर हमने 4 atm लगाया होगा, तो ये ऑस्मोसिस रुक गई होगी। ठीक है। यही चीज जरा इसमें लगाओ दिमाग, इधर हमने वाटर रखा होगा और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कह रहा है, वाटर रखा हुआ है और इसको रोकने के लिए यहां वाटर रखा हुआ है। ठीक है। इधर से इधर आने के लिए, रोकने के लिए इसमें आपने लगाया 5 atm। आप अगर ये प्रेडिक्ट कर पाए कि इन दोनों में किसका कॉन्सेंट्रेशन कम, किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, ठीक है, तो देखो बच्चों, मैं बिल्कुल थ्योरी को ऐसा करना चाहता हूं आपके दिमाग में कि कंफ्यूजन बाद में कभी ना हो। देखो, यहां आपने 5 atm का फोर्स लगाया है,
जब 5 एटीएम का फोर्स लगाया है तब जाकर ऑस्मोसिस रुकी है। मतलब यहां जो आपके पास लड़ाके थे उनकी संख्या रिलेटिवली कम थी, जबकि यहां ये काम आपको मात्र 4 एटीएम लगाने पर ही आपका ये काम हो गया। मतलब अगर यहां वाटर मॉलिक्यूल के बारे में बात करी जाए तो वाटर मॉलिक्यूल इस चैम्बर में कैसे हैं, लिक्विड के मॉलिक्यूल इस चैम्बर में ज्यादा हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन इस चैम्बर का कम है। इधर देखो जरा, यही चीज फिर से सोचो, यहां 5 एटीएम लगाना पड़ रहा है तब जाकर ऑस्मोसिस रुक रही है, यानी यहां जो वाटर है उनकी संख्या कैसी है, कम है। वाटर की संख्या कम मतलब यहां पर कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, ये आपका ज्यादा है। वाटर मॉलिक्यूल कैसे हैं, कम है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई तो आप मतलब देखो, इसको आप ऐसे समझोगे ना तो फिर हर चीज का आपके पास लॉजिक रहेगा। अब जरा देखो, अब हमने समझ लिया कि जो 5 एटीएम का है वहां कॉन्सेंट्रेशन कैसे हैं, कम। वहां पर वाटर मॉलिक्यूल जो हैं, जो S2 से S1 में जाना चाह रहे हैं उनकी संख्या कम है। किनकी, वाटर मॉलिक्यूल। और दूसरे साइड में जो मौजूद हैं इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, यानी वाटर मॉलिक्यूल इधर कैसे हैं, ज्यादा हैं, यानी ऑस्मोसिस जो होगी, देखो बच्चों, ऑस्मोसिस किधर से किधर की तरफ होगी, ये होगी चैम्बर बी, ए से बी साइड की तरफ। ये बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे बहुत आराम से इसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने आपको चीज़ों को बहुत स्लोली समझाया, फिर भी मैं मिलता हूँ आपसे तुरंत ही टेलीग्राम पे, देखता हूँ किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं।